वाजपेयी की याद आती है, जब उन्होंने संसद पटल पे बोला था विपक्ष से कि आप लोगों की लड़ाई भाजपा से, आप लोग भाजपा से लड़िए, राम से मत लड़िए वरना निपट जाएंगे। वही मैं आज उनसे कहना चाहता हूं कि विपक्ष की लड़ाई भाजपा से, आप भाजपा से लड़िए, देश से मत लड़िए वरना निपट जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रिशिता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसा पल सामने आया जिसने पूरी बहस का रुख बदल दिया। वंदे मातरम पर पूछे गए एक सवाल से माहौल गर्मा गया, लेकिन तभी एक छात्रा ने ऐसे तर्क रखे कि सामने बैठे प्रवक्ता असहज हो गए। आखिर इस चर्चा में ऐसा क्या हुआ? पूरा सच जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिए। निनाद कर ले विसप्त कोटि भुजैर धृत कर करवाले अबला के नोमा एति बले बहुबल धारणिम नमामि तारणिम रिपुदल वारणिम मातरम वंदे साबुत चाहिए नहीं चूरा चाहिए, वंदे मातरम हमको पूरा चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अरे मिठाई खानी है तो पूरी खाएंगे और वंदे मातरम गाना है तो पूरा गाएंगे, क्योंकि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। 1763 में जब हमारे सन्यासी फकीरों ने अंग्रेजों की फैक्ट्री पर धावा बोला तो एक नारा लगाया वंदे मातरम, और वंदे मातरम को मुर्दा कौम का गीत कहने वाले लोग, आप ये बताइए कि क्या 1886 में कांग्रेस के अधिवेशन में जब पूरा वंदे मातरम गाया गया, क्या वो मुर्दा कौम की सभा थी? आप मुझे बताइए 1882 में जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने आनंद मठ उपन्यास लिखा, क्या वो मुर्दा कौम का ऊपर बताइए? लाखों लाख क्रांतिकारी जब वंदे मातरम कहते हुए शहीद हो गए, क्या वो मुर्दा कौम का गीत था? और फिर कहता हूं, जिन कट्टरपंथी लोगों ने यह कहा था कि हम वंदे मातरम नहीं गा सकते, गौ माता का सम्मान नहीं कर सकते, गंगा माता का सम्मान नहीं कर सकते, हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, उनको एक अलग देश दे दिया गया था। अब जितनी गंदगी करना है तुम्हें वहां करनी चाहिए था, लेकिन अफसोस इस देश में एक नेता जिनका नाम मैं मदनी नहीं कहूंगा, मेरे नबी का लकब है, आमदनी ये कहता है, वो ये कहता है कि तुम्हें हमारी इबादत पसंद नहीं, हमारे कपड़े पसंद नहीं, हमारे खान पान पसंद नहीं, तो छोड़कर कहीं और चले जाओ। यही बात कहकर जिन्ना ने पाकिस्तान लिया था, और यही बात कहकर अभी बाकी लोगों को ये जाने के लिए कह रहे हैं वंदे मातरम हमारी आन बान शान है। सही बात है, भारत की प्रतिष्ठा और प्राण है, इसलिए वंदे मातरम पर राजनीति बंद होनी चाहिए। क्योंकि अंजना जी, वंदे मातरम दल का विषय नहीं, दिल का विषय। वंदे मातरम दल का विषय नहीं, दिल का विषय है, इसलिए चाहे जिंदा रहे, बस बोला ही ना, इसलिए पुनः रिपीट, चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाएं हम, गाएंगे गाएंगे हम वंदे। मुझे लगा कि जजेस भी अब जोश जोश में आ जाएंगे, हम लोग चल देंगे अभी तुरंत ही एकदम। जैसे इन्होंने द में ई की मात्रा लगाई, हाँ। ई कर गए सब। बहुत सारी लेकिन तालियां इधर से भी आपकी जोश वाली बातों के लिए आ रही थी। मौलाना अंसार रजा साहब, इसके बाद मैं आपको ये चांस दूंगी कि अगर किसी को अपना गमछा बदलना है तो वो बदल सकता है, लेकिन आपका इस विषय पर बोलने का, मौलाना अंसार रजा जी, 2 मिनट का समय शुरू होता है। आप बोल। हाँ। सबसे पहले तो हम आज तक का शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम ऐसे लोगों को बुला करके आपने एक जोश भर दिया लोगों में, अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बात से शुरू करना चाहता हूं, चूंकि पॉलिटिक्स की बात नहीं है, बात वंदे मातरम की है। हम अपने मुल्क से न तो कोई गद्दारी कर रहा है भारत से, भारत छोड़ के जा सकता है, और न किसी के अंदर ताकत है कि कोई किसी को, देशभक्त को भारत से बाहर निकाल दे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये पूरे लोग बैठे, गमछा बदले नहीं बदले आपकी मर्जी है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं अजय आलोक जी, मैं क्या बोलूंगा इसको अभी बताऊंगा, लेकिन एक छोटी सी गुजारिश है कि आप मोदी साहब से एक गुजारिश कर दीजिए, राजनीति होती रहेगी, ये 26-27 जो बीएलओ की जो हमारे जिनके शरीर पूरे हो चुके हैं दबाव के कारण, उनको कुछ मदद करवा दीजिए। हम वंदे मातरम और सब कुछ हम करते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जिनके सुहाग उजड़ गए, जिनके बाप नहीं रहे, जिनके बेटे नहीं रहे, उनकी कम से कम 1-1 करोड़। आज तक के चैनल से ये गुजारिश करना चाहता हूं मोदी जी से कि उन बीएलओस की जिन्होंने बदन छोड़ दिया है, अपना शरीर पूरा हो चुका है, उनकी मदद कर दीजिए। अरे भाई, इसमें तो आपको तो अच्छी चीज है ये तो। अब आते हैं, इन्होंने जो भाषण दिया है कि
गाते रहेंगे, ये करते रहेंगे, वो करते रहेंगे। अभी चूंकि जो दूसरे पाले में है इसलिए जोशीली तकरीर आ रही है। मैं एक बात बता दूं, वंदे मातरम का जो माना होता है वो ये होता है, जो हमने पढ़ा है कि हम अपनी जमीन की पूजा करते हैं। हमें वंदे मातरम जिसको बोलना है बोले। हम अपने खुदा की पूजा करते हैं, अपने रब की पूजा करते हैं। ना हम गौ माता का कोई अनादर करते हैं, ना भारत की जमीन का कोई अनादर करते हैं। सवाल ये कहा जाएगा कि आपको वंदे मातरम बोलना है वरना देश में नहीं रह पाएंगे आप, तो मैं नहीं बोलूंगा और किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि कोई मुझे भारत से बाहर निकाले। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं दे। समय समाप्त हुआ आपका, समय समाप्त हुआ। आपने अपनी बात SIR हो रहा है, वैसे सबकी जांच परख होगी, जिसको निकालना होगा सर, निकालेंगे। SIR आपके लिए बोला है, बिल्कुल सही। देखिए, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। SIR होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जिनके आधार कार्ड दिल्ली में आकर के बने हैं उनके SIR होना चाहिए। कोई सेंस है इस बात की? आज अरे क्या जोड़ियां SIR बनी, देश के लिए हो रहा है भाई, प्रदेश खरी नागरिकता। क्या इस देश जोड़ियां में। बनी है आज। मुझे तो लग रहा है आज मेरी जरूरत ही नहीं है, सब आपस में निपटा लेंगे। जज साहब का हस्तक्षेप हो, दोनों को कहिए अपनी अपनी जगह पर जाए। आज तक के जरिए आपका नाम क्या है? हर्ष। हर्ष जी, इस विषय पर बोलने का ध्यान से एक बार मोशन पढ़ लीजिए। क्या वंदे मातरम पर वोट बैंक की राजनीति हो रही है? क्योंकि देखिए, आपको कॉन्टेक्स्ट समझा दें। समय तय किया गया है 150वीं वर्षगांठ पर, संसद में टाइम तय किया गया है, इस पर चर्चा होगी। और पीएम ने हाल में कहा है कि ऐसे कई पैराग्राफ्स इसके हटा दिए गए थे, कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ये हटाया था। तो क्या वाकई आज इस पर चर्चा कराई जा रही है, तो ये राजनीति है या नहीं है? आपका इस विषय पर बोलने का हर्ष जी 45 सेकंड का समय शुरू होता है। आप चलो भाई। देखिए, वंदे मातरम पर राजनीति हो रही है, लेकिन वो राजनीति विपक्ष कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि भाजपा भी एक भारत की पार्टी है और कांग्रेस भी एक भारत की पार्टी है, और वंदे मातरम एक नेशनलिस्टिक स्लोगन है, एक राष्ट्रभक्ति का स्लोगन है। तो इसे हम अगर किसी राजनीति से जोड़ते हैं तो ये उन क्रांतिकारियों का अपमान है जिन्होंने आजादी के संग्राम में वंदे मातरम, जय श्री राम या भारत माता की जय के नारों के साथ साथ उस नारे के साथ उन्होंने अपने शरीर को स्फूर्ति से भर दिया था, ऊर्जा से भर दिया था और आजादी का संग्राम लड़ा था। बात तो सही है। देखिए, मुझे ये बात अटल बिहारी वाजपेयी की याद आती है, जब उन्होंने संसद पटल पे बोला था विपक्ष से कि आप लोगों की लड़ाई भाजपा से, आप लोग भाजपा से लड़िए, राम से मत लड़िए वरना निपट जाएंगे। वही मैं आज उनसे कहना चाहता हूं कि विपक्ष की लड़ाई भाजपा से, आप भाजपा से लड़िए, देश से मत लड़िए वरना निपट जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम ऋषिता है। ऋषिता, इस मोशन पर क्या वंदे मातरम पर वोट बैंक की राजनीति हो रही है? इस मिशन पर बोलने का आपका 45 सेकंड का समय शुरू होता है। वंदे मातरम पे जो राजनीति है वो हो रही है, ये साफ साफ दिखाई देता है, क्योंकि देश में अन्य विषय भी है। पार्लियामेंट का जो सत्र लगता है वो बहुत कम समय के लिए होता है, जिसमें हमें चाहिए कि जितने ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है उन्हें हम ज्यादा से ज्यादा उन पे बात कर सके। वंदे मातरम पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन कभी और भी। तो अभी हमारे लिए मेन जो मुद्दा है वो है दिल्ली का प्रदूषण। दिल्ली में इतना ज्यादा प्रदूषण फैला है, इतने जो नवजात बच्चे हैं उन सबको अलग अलग तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पे हमें बात करनी चाहिए। हमें बात करनी चाहिए इंडिगो एयरलाइंस की, जो हाल फिलहाल में बार बार कैंसिल हो रही है, पैसेंजर्स को कितनी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। और ये भी सही है, लेकिन जो दूसरी एयरलाइंस है वो किस तरीके से अपने प्राइसेस को बढ़ा रही है। हमारी जो मुद्रा है वो कम क्यों हो रही है? जी, समय समाप्त हुआ। जबरदस्त, बहुत अच्छा। देखिए, अच्छी बात यही है, क्या हुआ? अच्छी बात यही है कि हाँ, दोनों ने अपने अपने विषय पर महिला सशक्तिकरण मुझे अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा। हाँ, और महिलाओं को ही सब आजकल खुश करने की भी कोशिश करते हैं, वो एक अलग लेवल की वोट बैंक। कुछ आप बोलना चाह रहे हैं? ऋषिता, ये बताएं कि तो वंदे मातरम पे अभी नहीं तो कौन सा समय सही होगा? अभी तो 150वीं वर्षगांठ है। सर, जो 150वीं वर्षगांठ की हम बात कर रहे हैं, सर वंदे मातरम जो है वो हम सबके दिल में बसता है, उस पर अलग से चर्चा करने का कोई मुद्दा नहीं बनता। लेकिन हमारे जो बात है, वो मेन जो बात है सर, वो है इन सब की। सर, हम लोग सेशन का वेट क्यों करते हैं पार्लियामेंट के, कि जो हमारे मेन जो मुद्दे हैं वो सब लाए जाएंगे और उस पर कुछ ना कुछ बनेगा, हमारा कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाला जाएगा। लेकिन अगर हम ये सारा समय वंदे मातरम को करने में लगा देंगे तो सर हम ठीक है, छोटा सा रिस्पॉन्स, एकदम छोटा सा रिस्पॉन्स। आज मेरे को बहुत अच्छा लगा, आलोक शर्मा जी ने वंदे मातरम की तारीफ की। काश ये बात मैं राहुल गांधी जी के मुंह से सुन लेता तो मुझे बहुत खुशी होती। वंदे मातरम कांग्रेस के पहले सबसे जो 1896 का कार्यक्रम था, वहां से लेकर आज तक वंदे मातरम कांग्रेस ने ही गाया है।
आरएसएस ने कभी नहीं गाया। फिर आपने कट क्यों लेकिन किया? दुर्भाग्य ये है कि जिस तरह की इंफॉर्मेशंस परोसी जा रही, राज्यसभा में मोदी मोदी के नारे तो लग सकते हैं, लेकिन ऑर्डर लिखित में आएगा कि वंदे मातरम के नारे नहीं लगेंगे, और फिर कहेंगे साहब राजनीति नहीं हो रही है। दुर्भाग्य ये है कि जो करंट मुद्दे हैं, माँ की अंतिम बात कहना चाहूंगा, माँ की बात हो रही है। मैं फिर कह रहा हूँ 11 साल से मोदी जी पकौड़े तल रहे थे, जोड़ देते इसको। हाँ बेटा, लगता है तुम खा के ही मानोगे। क्यों नहीं जोड़ा मोदी जी ने? केवल राजनीति करने के लिए 150 साल का इंतजार कर रहे थे क्या? मुद्दों की बात करते हैं। अरे भाई, चीन अरुणाचल को मात्र शक्ति की बात कर रहे हैं। चीन अरुणाचल को हिस्सा नहीं मान रहा है। रोज का डिबेट है ये सब मुद्दे हैं, पर आज का मुद्दा ये है। चलिए तालियों के साथ दोनों नेताओं का जबरदस्त अभिनंदन। गजब। इधर से वाह, बहुत अच्छा। मतलब नेता तुम ही हो। कल